नमस्कार। राजस्थान पत्रिका के स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब विभाजन भी हुआ था भारत और पाकिस्तान का। उस समय पाकिस्तान में और भारत में शरणार्थियों का आना जाना था और हमारे यहाँ जो शरणार्थी जो आए थे वो सिंधी और पंजाबी समुदाय के थे, जिनको हमारे आपने देखा होगा राजा पार्क वाली जगह, वहां पर इन शरणार्थियों को जगह दी गई थी। ये विशेष एपिसोड शरणार्थियों के लिए लेकर आए हैं राजस्थान पत्रिका से श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार। जितेंद्र सिंह जी, ये शरणार्थी आए थे तो उनको कहाँ बसाया गया, कैसे किया इनके लिए व्यवस्था, ये बताइए हमके दर्शक। भारत पाक विभाजन के बाद में जब शरणार्थी यहाँ पर आए तो शरणार्थियों को सिंधी कैंप, आज ये जो सिंधी कैंप अपन बोलते हैं, ये यहाँ पर इनका डेरा था। फिर दुर्गापुरा में इनको बसाया गया। आते ही इनके पास में बेचारे अपने परिवार सहित आए थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इनके पास में। और जब यहाँ बसे तो जयपुर के लोगों ने सेवा करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने इनको रहने के लिए अपनी हवेलियां खाली कर दी और इनकी पूरी तरह से मदद की और मदद करके इनको सबको सहयोग प्रदान किया जयपुर के लोगों ने। ये जयपुर की खासियत रही है यहाँ पर कि जो भी कोई संकट का, किसी तरह का संकट आता है तो सारे जयपुर के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब एक हो जाते हैं और एक होकर और सब लोगों की मदद करते हैं। ऐसे ही जो शरणार्थी आए थे, उन शरणार्थियों की बहुत सारी मदद की। पुरुषार्थी थे वो, और आज भी जो पुरुषार्थी है, बुजुर्ग लोगों से बात होती है, वो यहाँ के लोगों का सेवा भाव और दरिया दिली जो थी, उसकी तारीफ करने का बखान करते हुए नहीं थकते। कांग्रेस के नेता थे देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, और आरएसएस के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग थे, इनकी सेवा में जुट गए थे। वहां के लोगों ने इनके रहने के लिए अपनी हवेलियां खाली कर दी। जयपुर से खैरथल भी भेजे गए थे शरणार्थी, जगह जगह गए, अजमेर भी गए, अजमेर से भी यहाँ आए मदद के लिए। अलवर महाराजा तेज सिंह जी ने अपने पलक पावड़े उनके लिए बिछा दिए थे। एमआई रोड पर विख्यात संत लीलासा और स्वामी टेऊराम जी महाराज के शिष्य सर्वानंद जी महाराज भी आए थे। ये एक ऐसा स्थान है, अमरापुरा स्थान, जहाँ पर आज भी गरीब को रोटी मिलती है। अगर जयपुर में कोई भूखा हो और उसे रोटी नहीं मिलती है, पेट अगर भूखा है, तो वहाँ पर रोजाना भोजन की व्यवस्था है। ये है सिंधी समाज का यहाँ इतना बड़ा काम कि कोई आदमी को ये रात को भूखा नहीं सोने देते, बड़ी सेवा करते हैं। सर्वानंद जी महाराज जो थे, उन्होंने अमरापुरा में धर्म की ज्योति को जागृत किया। सेठ सीताराम मदन गोपाल जोहरी ने जबरदस्त सहारा दिया था उस दरबार स्कूल में, और बाद में बाणवाड़ों की धर्मशाला, ख्वास जी का रास्ता, नारगढ़ रोड पर मोदी भवन में भी शरणार्थियों को रखा गया। सिंध प्रांत से आए सिंधी परिवारों ने सिंधी कैंप और दुर्गापुरा में खवास जी का बाग में जो कैंप थे, उनमें शरण ली। बाद में सरकार ने इनके पुनर्वास के काम को अंजाम दिया। फतेह टीबा के टीलों को पाटा गया। इनके लिए कुछ बाजार या कुछ व्यवस्था की गई थी, इनके रोजगार के लिए कुछ किया? ये जो नाला है, इंदिरा बाजार, बापू बाजार और नेहरू बाजार का, जो यहाँ पर गंदा नाला था, इस गंदे नाले को पाटा गया। पाट कर, पहले यहाँ पर बहुत सारी गंदगी रहती थी, गंदा नाला था ये, फिर नाले को पाटा गया और दुकानें बनाई गई। और दुकानें बना करके ये जो जितने भी शरणार्थी आए थे, ये थड़ियाँ, इनकी थड़ियाँ लग गई थी पूरे बाजार में, बरामदों के सामने, और थड़ियाँ बाद में हटी, और हटने के बाद में इन सब लोगों को ये दुकानों का आवंटन हुआ, और ये इसमें शरणार्थियों के लिए खास तौर से थी।
एक IAS अधिकारी थे, शेर सिंह जी चित्तोड़ा, वो पुनर्वास विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल निभाया इन शरणार्थियों को बसाने के मामले में। फतेह टीबा के अब दूसरा इनको बसाने के मामले में, फतेह टीबा है, उस बहुत बड़े बड़े टीबे थे, उन टीबों को काट के और आदर्श नगर, सिंधी कॉलोनी, राजा पार्क, गुरुद्वारा, दुर्गापुरा, नारी का नाका, कंवर नगर, बनी पार्क, ब्रह्मपुरी, इन स्थानों पर इनको सोसाइटियां बना बना करके और वहाँ भूखंडों का आवंटित करके बसाया गया। बनी पार्क में सिंधी कॉलोनी है, जगह जगह सिंधी कॉलोनी है, पंजाबी लोग हैं। राजा पार्क में ज़्यादा, राजा जी के नाम पर राजा पार्क बना। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे हमारे राजगोपालाचार्य ने राजा पार्क के पंचवटी चौराहे पर पुनर्वास योजना का शिलान्यास किया था। इसका शिलान्यास लेख आज भी, बहुत पुराना सा शिलालेख है, जो आज भी राजा पार्क के राजकीय स्कूल के अंदर लगा हुआ है। सिंध में कांग्रेस के नेता थे वकील सीरूमल इसरानी थे। अभी इनके परिवार के ही इंद्रसेन इसरानी जो जज साहब जो अभी भी हैं, ये इन्हीं के परिवार में थे। समाज सेवी जियालाल थदानी, जिया बैंड जिनका बहुत मशहूर हुआ, श्याम सुंदर भाटिया, किस्मत राय छुगानी, ऐसे लोग यहाँ पर आए। राजा पार्क में गुरुद्वारा का निर्माण सबसे पहले किया गया। दुर्गापुरा सिंधी समाज के डॉक्टर वासुदेव जी केसवानी इस बारे में बताते हैं कि शरणार्थियों के लिए बाजारों में अस्थायी थड़ियां और बाद में नेहरू बाजार, बापू बाजार इनके लिए विकसित किए गए। कई परिवारों को खैरथल और गंगानगर भेजा गया। इस त्रासदी के जो गवा रहे हैं कई लोग, वो सारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन दिनों की यादों को जब आती है तो वो कहते हैं कि साहब ये देखो कितना जयपुर के लोगों ने हमारे लिए किया। ये बुजुर्ग हैं, 3-4 साल पहले मेरी इन बुजुर्गों से बातचीत हुई थी। नंदलाल सचदेवा, गणपत लाल छाबड़ा, केसी चौधरी, सरदार रतन सिंह, गुलशन नारंग, अमरीक सिंह अरोड़ा, जगदीश राम डोडा, इसके अलावा राजा पार्क जो वहाँ के समाज सेवी है रवि नैयर, वो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आज सारे सबके सामाजिक संगठन बन गए हैं। सब लोग बड़ा सेवा का काम करते हैं। जैसे मैंने अमरापुरा का बताया, वैसे ही बड़ा सेवा का कार्य करते हैं ये लोग। और अभी भी ये जो कोरोना की त्रासदी है, इसमें भी इनके भंडारे चल रहे हैं जगह जगह भोजन के। और ये एक त्रासदी थी, जिस त्रासदी को यहाँ के शरणार्थियों ने किस तरह झेला और जयपुर के लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से इनकी मदद की। बेहद रोचक जानकारी दी आपने। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।